पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की क्रांतिकारी राजनीति की साझेदार रही विधायक अनुभा मुंजारे ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बालाघाट विधानसभा के रूप में भाजपा के मजबूत किले को ध्वस्त किया और 29,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की। इसके पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन पराजय का सामना करना पड़ा, जबकि नगरपालिका अध्यक्ष के तौर पर उनकी राजनीतिक शुरुआत सटीक रही। इसी से पहचान स्थापित होने के बाद उनका ख्वाब विधानसभा की सीट को लेकर रहा था, जिसमें आखिरकार वो कामयाब रही। विधायक कार्यकाल के महज 2 साल ही हुए हैं, लेकिन सख्त तेवर और अपने चित परिचित अंदाज के साथ मुखरता में उनका कोई मुकाबला नहीं है। यही वजह है कि अक्सर अपने इसी रुख को लेकर वे चर्चाओं में बनी रहती है। ताजा मामला डीएफओ की शिकायत के बाद तूल पकड़ चुका है, जिसमें भाजपा को भी आक्रामक होने का मौका मिल गया है। विधायक अनुभा मुंजारे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालते हैं। विधायक बनने के बाद अनुभा मुंजारे की शिकायत प्रशासन पर अधिक रहा करती थी। यही वजह है कि शुरुआती दौर में प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर उन्होंने खूब नाराजगी जताई। किसी भी कार्यक्रम में विधायक के पद की गरिमा का ध्यान न रखे जाने की बात पर अक्सर वे अफसरों पर भड़क जाया करती थीं और उनका गुस्सा भाजपा नेताओं पर भी बरसता रहता था। मध्य प्रदेश विधानसभा में उन्होंने तारांकित प्रश्नों और विभागों से जुड़ी जानकारियों को लेकर भी कई सवाल उठाए। कहा जाता है कि अधिकारियों की मनमानी को वो बर्दाश्त नहीं करती हैं और बात हद से ज्यादा गुजर जाती है। जब उनके शासकीय आवास का रेनोवेशन चल रहा था, तब हुआ यूं कि रेत की ट्रॉली पहुंचने पर उसे अवैध बताते हुए जब्ती के लिए तत्कालीन खनिज अधिकारी पहुंच गए थे। तब उन्होंने उनकी जमकर खबर ली थी और बात तू तड़ाक तक जा पहुंची थी। एक शासकीय कार्यक्रम में कुर्सी ना मिलने की वजह से अधिकारियों को विधायक की नाराजगी का खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। इस आयोजन में भाजपा के बड़े नेता भी मौजूद थे, जहां पर विधायक ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए जाने को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई थी। और भी कई किस्से हैं जब विधायक अनुभा मुंजारे बगैर खौफ के निडरता से डटी हुई रही। हर अड़चन का उन्होंने डटकर मुकाबला किया। ताजा मामला महिला डीएफओ की शिकायत और रिश्वत मांगे जाने पर उनसे सीधे जुड़ गया है, जिसकी शिकायत डीएफओ ने उच्च अधिकारियों से की है। इस मामले के बाद भाजपा को विधायक अनुभा पर हावी होने का जैसे मौका ही मिल गया और भाजपा की ओर से ऐसे बयान आते रहे जिसमें इस मामले को लेकर अनुभा को घेरने का प्रयास किया गया है। 8 सितंबर को बालाघाट शहर में बालाघाट बचाओ आंदोलन की शुरुआत भाजपा ने इसी गर्ज और इसी तर्ज पर की, जिसमें विधायक को पूरी तरह से इन आरोपों के इर्द गिर्द रखा जाए। हालांकि सीधे विधायक अनुभा तक ये मामला नहीं है, बल्कि उनके निजी सहायक और एक अन्य प्रतिनिधि पर रिश्वत मांगे जाने के आरोप हैं। अब इन आरोपों का किस प्रकार विधायक सामना करती हैं और विभागीय जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन विधायक अनुभा का राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव भरा ही रहा है। नगर पालिका परिषद बालाघाट में पार्षद बनकर उन्होंने राजनीतिक शुरुआत की थी। इसके बाद 1999 में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़कर नगर पालिका की अध्यक्ष बनी, जिसके बाद साल 2002 और 2007 में भी अध्यक्ष का चुनाव जीता। जीत में कुछ समय बाद कई तरह की परेशानियां भी उन्हें झेलनी पड़ी और फिर न्यायालय तक मामला जा पहुंचा, जहां से खाली कुर्सी भरी कुर्सी का चुनाव हुआ, जिसमें भी उन्होंने अप्रत्याशित तरीके से जीत दर्ज की। उनके पति पूर्व सांसद कंकर मुंजारे क्रांतिकारी नेता के तौर पर वर्ष 1990 से सक्रिय हैं और राजनीतिक दांव पेच पर सियासी हुनर अनुभा मुंजारे को पति की ही देन है। पति के साथ कभी जनता दल तो कभी क्रांतिकारी मंच और फिर क्रांतिकारी जनता पार्टी, फिर बसपा का झंडा भी थामा, लेकिन एक अदद विधायक बनने की मंशा हर बार अधूरी ही रह जाती थी। किन्नापुर बालाघाट इन विधानसभा क्षेत्रों से उन्होंने भाग्य आजमाया और 5 विधानसभा चुनाव लड़े। 4 में पराजय का सामना करना पड़ा और फिर वो दिन भी आया जब साल 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 29,000 से ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर ली। इस चुनाव में कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन को पराजय का सामना करना पड़ा। लगातार हार के बाद भी अनुभा मुंजारे का हौसला डगमगाया नहीं और वो डटी रही। यही वजह थी कि जनता का आशीर्वाद उन्हें एक तरह से सहानुभूति और परखने के लिए मिला। साल 2023 का ये वही चुनाव है जब कांग्रेस का दामन थामने के बाद अनुभा की मुश्किलें बढ़ चुकी थीं और उनके पति कंकर मुंजारे अनुभा के कांग्रेस में चले जाने से खासे नाराज थे। उन्होंने अपने घर में कांग्रेस का झंडा तक लगने नहीं दिया था, जबकि वे इसी चुनाव में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बसपा की टिकट पर उम्मीदवार थे। ऐसी कठिन परिस्थिति में अनुभा को अपने पति के खिलाफ चुनाव प्रचार करना पड़ा। यह भी हकीकत है कि जब अनुभा ने जीत दर्ज की तो उनकी विजय यात्रा में कंकर मुंजारे शामिल हुए थे। सियासी और पारिवारिक संबंधों के उतार चढ़ाव से जुड़ी विधायक अनुभा की कहानी अब तक यही रही और मुश्किलें अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आगे क्या होता है, सियासत में कितना उबाल अनुभा पर लगे आरोपों को लेकर आता है और इसका वो कैसे सामना करती हैं, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं।